इस YouTube चैनल पे हम लेके आए आपके लिए 10th क्लास का लास्ट पार्ट समांतर श्रेणी का। अपने 5.3 कर रहे थे समांतर श्रेणी पदों के अंदर योगफल ज्ञात करने के लिए। उसके अपने 6 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। ये 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.3 का। तो देखिए सबसे पहले 7th क्वेश्चन, योगफल ज्ञात कर रहे हैं। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूलाज बताए हुए हैं कि आपके पास Sn इज इक्वल टू है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, या फिर अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करते हो तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 एंड a प्लस an। ठीक है, इसमें Sn नंबर ऑफ सम ऑफ n नंबर्स, n नंबर्स, a जो है फर्स्ट टर्म है, an जो है लास्ट टर्म है, या nth टर्म्स है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए आपको इंग्लिश के अंदर भी जो है क्वेश्चंस हैं वो जो अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे उसके अंदर भी। तो आपकी जो सॉल्यूशंस हैं वो सेम ही है दोनों मीडियम के अंदर ही। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल आपने ज्ञात करना है 1 to 1000। ठीक है, तो देखिए एक तो ये कंडीशन है कि जो नंबर्स है वो 1 to 1000 के बीच में आने चाहिए, और जो आपके पास सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन है कि वो ऑड नंबर्स होने चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो देखिए आप इसमें एपी डेवलप करते हो। सबसे पहले 1 से लेकर 1000 तक के बीच में विषम संख्या शुरू होती है 1 से, लेकिन उसके लिए आपको 3 से डिवाइड भी होना जरूरी है। तो 3 से वो डिवाइड होता नहीं है। 2 जो होता है वो आपका इवन नंबर होता है। तो सबसे पहला जो आपके पास नंबर आएगा वो आएगा 3। देखिए इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। 1 से 1000 के बीच में भी है, 3 से डिविजिबल भी है, और विषम संख्या भी है, इसलिए सबसे पहला नंबर आएगा 3। अब देखिए इसके बाद इवन नंबर्स तो अपने नोट करने नहीं है, तो अगला नंबर आपके माइंड में आता है 5। लेकिन 5 अगर आप देखते हो तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 5 आप नोट नहीं करोगे। 6 इवन नंबर है। ठीक है, 7 जो है वो ऑड नंबर है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो आपके पास अगला जो डिजिट आएगा वो आएगा 9। ठीक है, 9 देखिए आपके पास ऑड नंबर भी है, 3 से डिविजिबल भी है, और जो 1 to 1000 के बीच में भी है। इस तरह से गैप इसमें हुआ 6 का, तो इट मींस अगला जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा 15। इस तरह से मतलब ये कैरी ऑन होगा आगे। और लास्ट है 1000, लेकिन 1000 आपका इवन नंबर है, आपको ऑड नंबर चाहिए तो 999 आएगा। ये ऑड नंबर है, 3 से डिविजिबल भी है। तो ये आपके पास एपी है। अब इसका आपने जो है योगफल ज्ञात करना है, इसका जो आपने सम फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले देखिए आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। ठीक है, अब अगर आप एपी से कलेक्ट करोगे तो a इज इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू 9 - 3 यानी d इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 6, और ये है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म है an इज इक्वल टू है 999। तो देखिए सबसे पहले अपने फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे लास्ट एक्सरसाइज का an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इससे आपको जो आपके पास n नहीं है सबसे पहले तो वो अपने n फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए an की जगह पे अपने लिखेंगे 999 इक्वल a की जगह पे अपने लिखेंगे फर्स्ट टर्म n-1 एज इट इज, और d की जगह पे अपने पास d की वैल्यू है 6। इसको माइनस करेंगे तो 999 - 3 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 996 n-1 इंटू 6। अब वो जो इंटू 6 है वो इधर आएगा, अपॉन में आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास 6 1 6, और ये बच गया आपके पास 6 1 6 6। ये है आपके पास इसका n-1 की वैल्यू। ठीक है, अब आपने इसमें 1 जो है वो ऐड करना है, तो 167 और माइनस का 1 इसमें आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n इज इक्वल 166 प्लस 1, और n इज इक्वल हो जाएगा 167। ये नंबर ऑफ टर्म्स है सिर्फ। अभी आपका क्वेश्चन ये था कि आपने इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने उसके नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो फाइंड आउट किए। अब देखिए, अब इसके अंदर मैं फॉर्मूला इस दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि अपने पास दोनों ही चीजें अवेलेबल है। अपने फॉर्मूला इसमें ये यूज कर रहे हैं Sn इज इक्वल टू, तो देखिए n/2 167/2। ठीक है, उसके बाद आपके पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपके पास है 3 प्लस लास्ट टर्म आपके पास है 999, और ये 167/2 एज इट इज, इसका दोनों का सम हो जाएगा। ये बनेगा आपके पास कितना 1002। ठीक है, इसको आप कट करोगे 165
501 के साथ 167 का आप मल्टीप्लाई करोगे इसका 501 के साथ। तो देखिए, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद बनता आपके पास ये 83667। ठीक है, तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके अंदर बस मेन खास बात ये है कि आपने इसमें एपी डेवलप की है कि स्टार्ट कहां से हो रही है, एंड कहां पे हो रही है। उसके बाद आपने इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किया। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड होने के बाद इन दोनों में से कोई सा भी आप फॉर्मूला यूज कीजिए, आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा 83667। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको एक लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी एपी का जो प्रथम पद है यानी फर्स्ट टर्म है वो 8 है। अपने लिखेंगे उसके अंदर की a इज इक्वल टू 8, एक ये गिवन आपके पास। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि उसका जो nवां पद है, nth टर्म, वो है 33। अब देखिए nवां पद या nth टर्म जो होती है उसको अपने किससे शो करते हैं, an से। ये आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जो an है, इस an को अपने लास्ट टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं, जनरल फॉर्म के अंदर इसको भी बोलते हैं। तो nth टर्म जो है वो 33 दी हुई है। आगे लिखा हुआ है कि सम ऑफ n नंबर्स, यानी n पदों का योग, n पदों के योग को लिखते हैं अपने Sn से। Sn आपको गिवन है 1 2 3। तो आपने इसके अंदर सबसे पहले n फाइंड आउट करना है। एक तो उसने बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो बतानी है, और एक उसमें आपने कॉमन डिफरेंस ये बताना है। तो ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है, और ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए इसकी सहायता से सबसे पहले अपने इसमें डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। Sn जब भी दिया होता है तो आप Sn का ही फॉर्मूला पिक करते हो, लेकिन देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है, दोनों में ही आती है। लेकिन कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिफरेंस जो आपका इसमें ही आता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसमें आपके पास दो चीजें नहीं है, तो आपके पास इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। तो आप सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपके पास सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। आप इस Sn की जगह पे पुट कीजिए 1 2 3 इक्वल में। n आपके पास नहीं है, n/2 एज इट इज। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 8 है, प्लस लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 33 है। तो देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का ये 2 अपॉन में है, इधर 1 2 3 को मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 4 6। आपके पास है n, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 41। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या हो जाएगा, अपॉन में। तो 246 अपॉन में 41 इज इक्वल टू n। तो यहां से ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, n आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 6, क्योंकि नंबर ऑफ जो टर्म्स है ये कभी भी आपकी फ्रैक्शन में नहीं होती, डेसिमल्स में नहीं होती, ये कंप्लीटली डिवाइड होंगी। ठीक है, अब आपसे उसने पूछा था कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। तो कॉमन डिफरेंस के लिए देखिए अब आप ये वाला फॉर्मूला मत यूज कीजिए Sn वाला, आपके पास एक और फॉर्मूला है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इससे तो देखिए an की जगह पे आपके पास है 33, फर्स्ट टर्म है आपके पास 8, n अब आपने फाइंड आउट कर लिया है, n की जगह पे 6 है। तो देखिए मैं यहाँ 6 - 1 लिखूंगा, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, और साथ में d। तो सबसे पहले 8 इधर आएगा, 8 इधर आके माइनस होगा, इक्वल में 5d। 33 - 8 ये बचते हैं 25। अब वो 5d जो मल्टीप्लाई में है वो आएगा इसके अपॉन में, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5। फॉर्मूले दो ही हैं, ठीक है, उन्हीं दो फॉर्मूलों की हेल्प से आपने स्टार्ट करना है। बस ये देखना है कि जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें से सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, Sn का कौन सा। और जब भी आपको Sn दिया होता है, ठीक है, सम ऑफ n नंबर्स, तो सबसे पहले उसी का फॉर्मूला लगता है, और दोनों में से कौन सा लगता है वो बताती है आपको जो चीजें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले छोटा Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां से n ऑब्टेन किया, n आने के बाद अपने लास्ट एक्सरसाइज का an वाला फॉर्मूला यूज किया, वहां से अपने पास d का आंसर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है कि 280 रुपए की राशि है वो 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है और प्रथम के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो आपने प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए वही है कि आपको 280 रुपीज है, वो सम ऑफ एन नंबर्स है कि टोटल जो अमाउंट है आपके पास वो 280 रुपीज है। तो अपने इसको मैथमेटिकली जब लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि एस एन इज इक्वल टू 280 रुपीज, ये आपके पास। अब देखिए नंबर ऑफ प्राइज जो है वो आपके नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे, तो n की जगह पे अपने क्या लिखेंगे कि n आपके पास क्या है 4, क्योंकि आपने 4 प्राइज देने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ये लिख रहा है कि प्रथम के बाद यानी फर्स्ट के बाद जो आगे आएंगे जो प्राइस वो अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। इट मींस कि आपको एक तो फर्स्ट टर्म गिवन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपके पास पता ही नहीं है क्योंकि उसके बाद जो आएंगे वो 20 रुपीज कम है। अब ये जो कम है या ज्यादा है इसी को तो अपने डिफरेंस बोलते हैं, यानी ये आपके लिए कॉमन डिफरेंस है डी। लेकिन देखिए अगर यहाँ अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने प्लस में ही लिखते हैं, लेकिन अब ये कम है तो इस कारण से जो डी आएगा वो क्या आएगा माइनस में, क्योंकि जो भी आपके पास फर्स्ट टर्म होगी उसके बाद जो अगली टर्म आएगी वो उससे 20 कम आएगी, यानी एपी जो है आपकी वो कम हो रही है, और जब एपी कम होती है तो डी आपका जो है वो नेगेटिव आता है। इस कारण से अगर अपने इसको जो है डी को नेगेटिव लेके चलेंगे। अब देखिए, और अगर इसको नहीं लेके चलोगे तो अपने फिर जो अमाउंट है वो ज्यादा आ जाएगा इस 280 से, ठीक है। देखिए d इज इक्वल टू -20 हो गया, ए आपने फाइंड आउट करना है, एस एन गिवन है। मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जब भी एस एन आपको दिया होता है अपने एस एन का ही फॉर्मूला से शुरू करते हैं। तो देखिए अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि डी दिया हुआ है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। अपने लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एस एन की जगह पे 280, n/2, n की जगह पे आपके पास है 4/2 2a प्लस n, फिर वही कि n की जगह पे 4 है तो अपने यहाँ 4 - 1 लिखेंगे, तो 4 - 1 कितना होता है 3, और साथ में डिफरेंस जो डिफरेंस है वो -20 है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे अपने -20। हाँ जी, तो देखिए ये 4/2 है, ठीक है। इसको अगर अपने कट करना चाहें तो ये बनेगा क्या 2, ठीक है, यहाँ 2 बनेगा, और ये 2 जो आएगा ये मल्टीप्लाई में आएगा, और मल्टीप्लाई वाली चीज जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइडेशन में। अब आपके पास इधर बचा है कि 2a और ये प्लस माइनस 20 इंटू 3 क्या होगा -60। इसको कट कीजिए 280, ये अपने डिवाइड होने के बाद बनेगा 140, -60 इधर आगे +60, और इधर है आपके पास 2a। हाँ जी, 140 एंड 60 आपके पास होते हैं 200, इक्वल में है 2a, ठीक है। तो ये वाला 2 अपॉन में, हाँ जी 200 अपॉन a, आपके पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 100, यानी ये है आपके लिए फर्स्ट प्राइज की वैल्यू है 100 रुपीज। अब आपसे पूछा है कि चारों प्राइस बताने हैं, और जो चारों प्राइस है वो हर जो फर्स्ट के बाद 20 रुपए कम है। तो देखिए जो सेकंड प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा 80 रुपीज, जो थर्ड बनेगा वो इससे भी 20 कम होगा 60 रुपीज, जो फोर्थ बनेगा वो इससे भी 20 कम होगा यानी कि 40 रुपीज। इसका मतलब ये है इन चारों का जो सम है वो किसके इक्वल है 280 पे, यानी यहां से अपने पास क्वेश्चन की जो है वो क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है, इसको अपने एसएन मानेंगे, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, इसको अपने कॉमन डिफरेंस मानेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो आपने फाइंड आउट करनी है, एसएन का फॉर्मूला लगाया, ट्रांसपोज किया, वहां से अपने फर्स्ट टर्म आई, फर्स्ट टर्म आने के बाद आपने उसमें 20 कम करके जो है अगले वाली तीनों टर्म्स जो है वो फाइंड आउट किए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, इसके बाद इसकी सिर्फ मिसलेनियस बच जाएगी जो विविध प्रश्न वाला है, तो वो अपने इसके बाद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट के अंदर, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टीवी सेट निर्माता है जो तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है और 7वें वर्ष में जो है 700 टीवी बनाता है। आपने फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट ईयर में कितने बनाता है, 10th ईयर में कितने बनाता है, और सम ऑफ 7 इयर्स यानी 7 वर्षों में कुल कितने बनाता है। इन तीन चीजों को आपने फाइंड आउट करना है। देखिए प्रथम वर्ष को तो अपने ये मानेंगे कि आपने इसके अंदर जो है ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। 10वें वर्ष का मतलब है कि आपने इसमें A10 फाइंड आउट करना है, और लास्ट है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन जो है, इसका मतलब है कि आपने S7 फाइंड करना है, नंबर ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स। देखिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट को अपने डिकोड करेंगे कि उसने लिखा कि तीसरे वर्ष में 600, तो देखिए तीसरे चीज को यानी थर्ड टर्म को अपने लिखते हैं किससे A3 से,
A3 इज इक्वल टू कितना है 600। यहां से अपने फर्स्ट इक्वेशन डेवलप करेंगे। याद करिए 5.2 के अंदर अपने क्वेश्चन किया था, उसके अंदर अपने इस चीज को अपने इक्वेशंस के रूप में लिखा था। तो A3 इज इक्वल टू 600। A3 का अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, फर्स्ट नंबर इक्वेशन। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है कि 7वें वर्ष में 700 टीवी। तो देखिए 7वें वर्ष में मतलब A7 इज इक्वल टू 700। अब A7 की जगह पे अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ये है अपने लिए सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, या फिर आप इसको विलोपन विधि जैसे बोलते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। जैसे इसी को फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन में भी अपने ऐसे किया था, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। देखिए साइन चेंज करिए, नीचे वाले तीनों पॉजिटिव हैं, नीचे वाले तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। ए से ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 6D में से 2D माइनस करोगे तो आपके पास प्लस के 4D बचेंगे। 700 में से 600 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 100। अब ये है आपके पास 4D इक्वल में है 100, तो 4D इक्वल टू 100 है, तो D इक्वल टू क्या आएगा 100 अपॉन में 4। तो यहां से D की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 25। अब ये D की वैल्यू आपने पुट करनी है इसमें से किसी में। यहां से आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। उसने पूछा था कि प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ले रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन में जहां D है उसकी जगह पे अपने 25 यूज करेंगे। देखिए A प्लस 2D, D की जगह पे अपने लिखेंगे 25 इक्वल में है 600। हाँ जी, 2 इंटू 25 50 बनेगा। 50 किसके बनेंगे प्लस के बनेंगे। अब ये 50 उधर 600 में जाके माइनस होंगे, तो 600 में से ये 50 माइनस होंगे, तो आपके पास फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 550। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट में पूछा हुआ है कि 10वें वर्ष में यानी 10th टर्म आपने फाइंड करनी है। तो देखिए सेकंड नंबर पे 10th टर्म फाइंड आउट करने का, जैसे अपने 7th का लिखा था, 3rd का लिखा था, उसी तरह से 10th का लिखेंगे। तो 10th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। इसका फॉर्मूला अपने लगाएंगे A प्लस 9D। A की जगह पे अपने लिखेंगे 550 प्लस 9 इंटू D की जगह पे अपने पुट करेंगे 25। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 और 9 का। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में अपने इसको ऐड करेंगे, तो ये 225। हाँ जी, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 775। तो इतने टीवीज, ये नंबर ऑफ टीवीज हैं 550, ठीक है, और 10th ईयर में 775, ठीक है। अब लास्ट इसका थर्ड पार्ट आपके पास है, वो है सम ऑफ n नंबर्स, सम ऑफ 7 नंबर्स। 7 वर्षों में कुल, यानी 7वें वर्ष में नहीं बताना, 7th ईयर में नहीं बताना, टोटल बताना है कि 1 से लेकर 7 ईयर्स के अंदर आपके पास कुल कितने टीवीज बने। तो देखिए 7 के लिए S7 इज इक्वल टू, अपने फॉर्मूला यही लगाएंगे कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसमें n की जगह पे अपने 7 पुट करेंगे। तो देखिए 7/2 2 इंटू ए आपने फाइंड आउट कर चुके हैं अपने पहले, 550 है, ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद प्लस, अब यहां देखिए, यहां मैं लिखूंगा कि 7-1, और 7-1 आपके पास क्या होता है 6 इंटू डी जो है कॉमन डिफरेंस, वो भी अपने फाइंड आउट कर चुके हैं, वो आपके पास है 25। देखिए 7/2 एज इट इज, इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 550 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1100, प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास आएगा 125, सॉरी 150। ऐड कर दीजिए 1100 प्लस में 150, तो ये बनेगा आपके पास 1250। हाँ जी, कट कर दीजिए 625 का 7 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो वो आपके पास बन जाएगा 4375।
ये आपका थर्ड नंबर आंसर है। देखिए इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज जो कंप्लीट होती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि थर्ड टर्म आपको गिवन थी, सेवंथ टर्म आपको गिवन थी, दोनों की इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से पहले डी आया, डी की वैल्यू अपने फर्स्ट में पुट की, ए आया, ठीक है। उसके बाद टेंथ टर्म अपने फाइंड आउट की, थर्ड के अंदर अपने नंबर ऑफ सम ऑफ 7 नंबर्स फाइंड करना था, वो फाइंड आउट किया। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। इस तरह से अपनी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपने इसकी जो मिसलेनियस है वो इसके बाद स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अपने इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। बहुत ही इजी है, बेस है, जहां से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करिए स्टार्टिंग में, तो आपको आगे वाली दोनों तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सरसाइज हैं उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।